सालों से ठहरा हुआ पानी सड़ने लगता है, बदबू मारने लगता है। 50 साल की आयु की गोमतीबेन एक धार्मिक और समझदार नागरिक थीं, जिन्होंने अपनी मानसिकता को बदला और लोगों की छोटी सोच को बदलने की एक कोशिश वह करना चाहती थी। गोमतीबेन रोज अपने घर से आधा किलोमीटर दूर आए भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन करने जाती थी। शिवलिंग के आसपास अगर पानी पड़ा होता था तो उसे फटाफट पोंछती या फिर बुहारी से धूल मिट्टी निकालती थी और फिर अपनी श्रद्धा और प्यार भोलेनाथ पर फूलों से सजाकर उन्हें निहारती और सजाती थी। लोग भी आते, पूजा अर्चना करते, कभी दूध दही चावल और जल लोटे भर भर के चढ़ाते थे। वहाँ के पंडित जी तो सवेरे ही झाड़ू पोता करते थे, लेकिन रात तक इसी तरह भोलेनाथ के शिवलिंग पर वस्तुएं पड़ी रहती थी। मंदिर छोटा था और दूध जल दही की निकासी के लिए कोई बाहर की तरफ नाली भी नहीं थी। इस सब को देखती थी गोमतीबेन। उनको जो है बड़ा अचरज होता था कि ना युवा पीढ़ी को दिखता है और ना कोई किसी दूसरे स्त्री पुरुष भी देख पा रहे हैं कि उनके भगवान की सेवा, साफ सफाई का ध्यान वह रखें और अपने प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम दिखाएं और उनकी सेवा करें। परंतु ऐसा नहीं हो रहा था। इसलिए दोपहरी में साफ सफाई की जिम्मेदारी गोमतीबेन ने उठाई और अपनी श्रद्धा और प्रेम अपने शिव शंकर भगवान के शिवलिंग को सफाई से चमकाने में लग जाती थी। एक दिन सवेरे मैं उस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची। फूल चढ़ाए और सामने प्रांगण में बिछे बेंच पर बैठकर मंदिर के आसपास की हरियाली को निहारने लगी। तभी मुझे तेज तेज बोलती एक औरत का स्वर सुनाई दिया। मैं सामने ही बैठी थी। वह मेरे पास आई और मुझे बताने लगी कि देखो बहन, ये सामने लिखा है कि बहुत सारा पानी दूध दही मत डालना, जो सारे मंदिर के प्रांगण में फैल जाता है। एक तख्ती वहां पे लगाई गई थी, लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं था और बिना पढ़े आगे बढ़ जाते थे। और वो आगे कहने लगी कि आजकल के जो स्त्री पुरुष हैं वह फोन पर तरह तरह के सुनकर अलग अलग जो पंडित जी बताते हैं वैसे वो फॉलो करते हैं और उस तरीके से डर डर कर वह जो चढ़ाने को बोलते हैं वो चढ़ा जाते हैं। तो वो जब इतना डरते हैं तो अच्छे कर्म क्यों नहीं करते? प्रभु से सच्चा प्रेम करें। सेवा और साफ सफाई से किसी को कोई मतलब नहीं था। बताओ, क्या ये प्रभु के प्रति क्या ये सच्चा प्रेम है? तो गोमतीबेन बोले जा रही थी और मैं सुनकर खुश थी कि चलो कोई तो है, कुछ तो जने हैं जो लकीर के फकीर नहीं हैं। मेरी और गोमतीबेन की मानसिकता सोच नई जरूर थी, नया नजरिया था, परंतु इसमें किसी की श्रद्धा पर चोट नहीं की गई थी। नई सोच थी, नया बदलाव भी था और इस तरह समय अनुसार हमारे वक्त को परिवर्तित करता है, नई दिशा दिखाता है, नया बदलाव। तो जब सभी गोमतीबेन इसी तरह बोलते बोलते, जब प्रभु के प्रति उनकी आस्था बहुत प्रबल थी और नई पीढ़ियों के लिए एक मैसेज भी था कि घर पर आप अपना मंदिर साफ करते रहते हैं, हाथ की अंगूठी के बराबर आप छोटा शिवलिंग घर पर रख सकते हैं, उन पर आप सब चढ़ाइए, उतना ही फल मिलेगा। और फिर आप नियम पूर्वक अपने मंदिर की सफाई तो करते ही हैं। इन सब की जगह अगर हम जरूरतमंदों की मदद अन्न जल सेवा देकर करें तो भी उतना ही पुण्य आप कमाएंगे। सभी प्राणियों में परमात्मा का अंश है, चाहे मनुष्य हो या कोई पशु पक्षी, उनकी सेवा ही परम पुण्य फल देती है। तो उनकी सेवा करना ही प्रभु की सेवा माना जाता है। समय अब बदल चुका है। अपनी पुरानी सोच को बदले, जागे और नए नजरिए से दुनिया को देखें। नई सोच के साथ नई सोच अपनाएं। जय श्री लक्ष्मी नारायण।